नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं एट अभ्यास पुस्तिका। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5वीं की हिंदी पुस्तक का पाठ 17 का नाम है राष्ट्र प्रहरी। इस पाठ के हम प्रश्नोत्तर को हल करेंगे। सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न है छात्रों। यहाँ यह जो पेज है थोड़ा सा ब्लर है, तो आप इसको थोड़ा आराम से सुने। पहला प्रश्न है थल सैनिकों की वर्दी किस रंग की होती है? तो इसका सी नंबर का विकल्प सही है, गहरे हरे रंग की। सी नंबर के विकल्प को हम सही करेंगे। प्रश्न क्रमांक दूसरा है जल थल और वायु तीनों सेना का सर्वोच्च अध्यक्ष होता है, तो इसका अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। इसका पहले नंबर का विकल्प हमारा सही है। प्रश्न क्रमांक तीसरा है सेना की सेवा भावना किस कार्य से प्रदर्शित होती है? तो इसका सी ऑप्शन सही है, सेना आपातकाल में जनता की सहायता करती है। चौथा प्रश्न है चौकस शब्द का समानार्थी शब्द क्या है? इसका बी नंबर का विकल्प सही है, सावधान। पांचवा प्रश्न है सजग शब्द में क्या जोड़ने पर संज्ञा शब्द बनेगा? तो इसमें हम ता जोड़ेंगे, डी नंबर के विकल्प को हम सही करेंगे, तो सजगता शब्द बन जाएगा। आगे ही नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न छठवां है ठिठुरने वाली सर्दी हिमालय में पड़ती है, वाक्य में रेखांकित शब्द खालिस्तान है, तो यहाँ संज्ञा शब्द है, हिमालय जो है वो संज्ञा शब्द है। सातवां प्रश्न है वायुसेना के जवान खालिस्तान रंग की वर्दी में होते हैं, तो वायुसेना के जवान जो होते हैं वो नीले गहरे रंग की वर्दी में होते हैं। आठवां प्रश्न विख्यात शब्द का अर्थ खालिस्तान है, तो विख्यात शब्द का अर्थ होता है प्रसिद्ध। नौवां प्रश्न है तीनों सेनाओं की परेड खालिस्तान पर होती है, तो तीनों सेनाओं की परेड जो होती है वो गणतंत्र दिवस पर होती है। 10वां प्रश्न जब एक से अधिक लकड़ी हो तब खालिस्तान शब्द का प्रयोग करेंगे, तब हम लकड़ियाँ शब्द का यूज यानी प्रयोग करेंगे। आगे अति लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 11वां है नौसेना को और किस नाम से जाना जाता है? तो नौसेना को हम जल सेना के नाम से जानते हैं। 12वां प्रश्न दिए गए शब्दों के बहुवचन बताइए। वर्दी, तो वर्दी का बहुवचन होगा वर्दियाँ। इकाई, इकाई का बहुवचन होगा इकाइयाँ। प्रश्न क्रमांक 13वां है 26 जनवरी की परेड में सबसे पहले किस सेना के सैनिक दिखे? इसका उत्तर होगा थल सेना के सैनिक। 14वां प्रश्न है नौसैनिक सफ़ेद वर्दी पहनते हैं, वाक्य में आए विशेषण शब्द को लिखिए, तो इसमें सफ़ेद शब्द जो है वह विशेषण है। आगे लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न 15वां है रेगिस्तान की परिस्थितियों का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। इसका उत्तर है रेगिस्तान में शरीर को झुलसा देने वाली गर्मी पड़ती है, दिन का तापमान अधिक रहता है एवं रेत के गर्म तूफान चलते हैं, रात का तापमान कम हो जाता है, इसी कारण रातें अत्यधिक ठंडी होती हैं। 16वां प्रश्न है आप सैनिक ना होते हुए भी आप अपने देश की सुरक्षा किस प्रकार कर सकते हैं? अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर हमने लिखा सैनिक ना होते हुए भी हम अपने देश की संसाधनों की सुरक्षा में अपना सहयोग दे सकते हैं। कोई भी संदिग्ध गतिविधि आसपास होने पर पुलिस को सूचित कर सकते हैं। शासकीय संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाना या पहुंचाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। 17वां प्रश्न है सेना के कार्यों का संक्षेप में लिखिए। इसका उत्तर है सेना युद्ध के समय देश की सीमाओं पर डटी रहती है और देश की रक्षा करती है। दूसरा है संकट के समय सेना नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाती है। तीसरा है प्रकृति आपदा आदि की स्थिति में नागरिकों के लिए अनाज वस्त्रों की व्यवस्था करती है। आगे 18वां प्रश्न है पाठ के अनुसार देश के युवक और युवतियाँ किस प्रकार देश का गौरव बढ़ा सकते हैं? स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है विद्यालय के कठोर अनुशासन के वातावरण में प्रशिक्षित होकर देश के युवक और युवतियाँ देश का गौरव बढ़ा सकते हैं। आगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 19वां है यदि आपको सैनिक बनने का अवसर मिले तो आप किस सेना में भर्ती होना चाहेंगे? एक सैनिक के रूप में अपने अपने विचार संक्षेप में लिखिए। इसका उत्तर है यदि मुझे सैनिक बनने का अवसर मिले तो मैं थल सेना में भर्ती होना चाहूँगा। सैनिक बनकर अपने देश को दुश्मनों की बुरी नज़र से बचाऊंगा। जो भी मेरे देश को आंख उठाकर देखेगा तो मैं उसे अपने प्राणों की परवाह किए बिना हर संभव प्रयास करूंगा कि देश या देशवासियों पर आंच न आने पाए, सभी देशवासी सुरक्षित महसूस करें।
आगे है प्रश्न क्रमांक 20वां। 26 जनवरी की परेड के विषय में 8 से 10 पंक्तियां लिखी। पहली लाइन है 26 जनवरी की परेड का मनोहारी दृश्य होता है। 26 जनवरी की परेड में सर्वप्रथम थल सेना की टुकड़ी कदम से दूसरा पॉइंट है 26 जनवरी की परेड में सर्वप्रथम थल सेना की टुकड़ी कदम से कदम मिलाकर चलती है। तीसरा है कतारों में चलने वाले घोड़े ऊंट पर बैठे सैनिकों की शान ही निराली होती है। चौथा है परेड मुख्य अतिथि को सलामी देती है और अपने शौर्य का प्रदर्शन करती है। पांचवी लाइन है वायुसेना के वायुयान आकाश में विहंगम दृश्य से उत्पन्न करते हैं। छठवीं लाइन सेना के पराक्रम एवं शौर्य की झांकियां निकाली जाती हैं। छात्रों यहाँ जगह कम होने के कारण हमने यहाँ 6 ही वाक्य लिखे हैं। आप और अपने अनुसार 2 वाक्य और 3 वाक्यों को और लिख सकते हैं। इस तरह से हमने इस वीडियो के माध्यम से पार्ट 17 के प्रश्नोत्तरों को पूरा किया। आगे के पार्ट के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।